तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी क्या है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिलहाल किसी के मन की बातें नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज की परिस्थितियों में उन्होंने अमेरिका की लिटरली लंका लगा दी है। जिस डॉलर को मजबूत करने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें शुरू की और एक्चुअली शुरुआत में इसके कुछ असर देखने के लिए मिल भी रहे थे, उसी डॉलर का डॉलर इंडेक्स टूटकर नीचे गिरता है, जिसका फायदा दुनिया भर की करेंसीज को मिलता है। स्पेशली बात की जाए भारत की करेंसी रुपया की, तो डॉलर के मुकाबले रुपया अपने पिछले 3 महीनों के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है और बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति तक आ चुका है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वो राष्ट्रपति बन चुके हैं जिन्होंने अपने एक ही फैसले से किसी 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व से पंगे मोल ले लिए। आप लोगों ने देखा, क्या दोस्त क्या दुश्मन, सभी के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए। चाइना के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए जो कि दुश्मनों की कैटेगरी में आता है, तो वहीं पर भारत और इजराइल जैसे देशों के ऊपर भी टैरिफ इंपोज कर दिए। उनका सीधा सा कहना है कि जो हमसे जितना टैरिफ वसूलेगा उतना ही टैरिफ उसके बदले हम लोग भी इंपोज कर देंगे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इजराइल द्वारा पहले ही सारे टैरिफ्स 0 कर दिए गए थे और भारत द्वारा भी काफी कम टैरिफ कर दिए थे। लेकिन फिर भी इनके द्वारा कहा गया कि 52% का टैरिफ भारत वसूलता है और हम लोग चूंकि अच्छे रिलेशनशिप रखते हैं भारत के साथ, इस वजह से उसे ध्यान में रखते हुए केवल 26% के टैरिफ भारत से वसूलेंगे। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि टैरिफ्स अगर सबके ऊपर इस तरह से बढ़ा ही दिए हैं तो अमेरिका के अंदर जितनी भी चीजें बाहर से आएंगी उन सारी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका बोझ अल्टीमेटली पड़ेगा वहां की आम जनता के ऊपर। क्योंकि जिस चीज को लेकर ये बाहरी देशों के ऊपर निर्भर थे, जहां पर ये आत्मनिर्भर नहीं थे, वो चीज ये लोग इंपोर्ट करते थे। मान लीजिए भारत से ही कोई चीज ये लोग इंपोर्ट कर रहे हो जिसकी कीमत 100 रुपए थी और वो चीज अमेरिका में उपलब्ध नहीं है, तो वो चीज अब टैरिफ के बाद 126 रुपए की हो जाएगी। तो अब ये सारी चीजें तो ट्रंप पहले भी जानते, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने ये सारे टैरिफ्स इंपोज किए हैं तो निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म में इसको लेकर उन्होंने कुछ सोचा होगा, जिसके आधार पर ये फैसले लिए गए। और इन सब चीजों की वजह से जो अमेरिका को शुद्ध रूप से नुकसान हुआ है उसका आकलन कुछ इस तरह का है कि वो आंकड़ा अभी तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचता है। इतना नुकसान हो जाना, वो भी शॉर्ट टर्म में, ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा का सवाल है। लेकिन इसके चक्कर में जो भारत को फायदा देखने के लिए मिल रहा है वो आप जान लीजिए, क्योंकि पिछले 3 महीनों में 4 अप्रैल का दिन ऐसा देखने के लिए मिला जब भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर 85 से नीचे कारोबार करने में सफल रहा। यानी $1 की कीमत अब 84 रुपए और 99 पैसे तक आ पहुंची है। और इसके पीछे जो कारण है उसमें भारत के द्वारा किए गए प्रयास तो है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो डॉलर इंडेक्स है उसमें जहां पर ये पिछले सत्र में 102.072 था, तो वहीं पर आज की परिस्थितियों में ये 101.798 पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स दरअसल दुनिया की 6 बड़ी मुद्राओं से डॉलर को कंपेयर करने के लिए एक स्केल है, जहां पर इसकी भारी गिरावट देखने के लिए मिली है। यहाँ पर वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना होगा और सोच विचार आ रहा होगा मन में कि ये जो रुपया मजबूत हुआ है ये डॉलर के कमजोर होने की वजह से हुआ है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। इसमें काफी हद तक योगदान डॉलर का ही है, क्योंकि वो कमजोर हुआ है। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ समय से लगातार जो रुपया गिरता जा रहा था, इसके पीछे भी कारण यही था क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हुआ था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही डॉलर ने मजबूती पकड़नी शुरू कर दी थी। इस वजह से भी दुनिया भर की करेंसी के साथ साथ भारत की करेंसी भी गिरना शुरू हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि 2-2.25% से ज्यादा हमारी करेंसी नहीं गिरी और दुनिया की उन करेंसीज में से एक थी भारत का रुपया, जिससे सबसे कम नुकसान हुआ डॉलर के मुकाबले। साथ ही डॉलर की कीमतें कम होने की वजह से क्रूड ऑयल वगैरह की कीमतों में भी कमी देखने के लिए मिली है और ऑयल प्राइसेस भी कोई नाम मात्र के कम नहीं हुए हैं, बल्कि इस लेवल पर कमी देखने के लिए मिली है जो कमी हमें पिछले 4 सालों में नहीं देखने के लिए मिली। तो कुल मिलाकर अभी तो फिलहाल ये अच्छा एक साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ट्रंप की जो इस समय की पॉलिसीज हैं इसके चलते वैश्विक स्तर पर मंदी का दौर देखने के लिए मिल सकता है, जो न केवल अमेरिका बल्कि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन जो कुछ भी हो, फिलहाल भारत के रुपये के लिए ये एक अच्छा ही रहा है। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी प्रायोरिटी बता रहे थे कि उनकी प्रायोरिटी डॉलर को मजबूत करना है, उनके सारे प्रयास उस प्रायोरिटी को अचीव नहीं कर पाए हैं और डॉलर मजबूत करने की बजाय वो कमजोर कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।